Hello everyone. How are you all? I am fine, sir. And you? I'm also good. So today I have come here to tell you something different. Means I'm not gonna talk about any specific grammar, vocabulary, word meanings. आज मैं आपको इस क्लास में आपको ग्रामर या वोकेबलरी नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ. आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ. इट विल सर्टेनली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लेवल. एंड ये उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है जो बिल्कुल भी अंग्रेजी न बोलते हैं और न बोलने की उनको आदत है. In this video or in this class, I'm going to talk about what to do and what not to do in order to learn spoken English. क्या हमें करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है जब हम अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस क्लास में बैठा हुआ है या ये जो वीडियो देख रहा है अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकता. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. क्योंकि आज लाखों करोड़ों लोग में भी ज़्यादा से उनसे भी ज़्यादा हो सकते हैं जो आज अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल रहे हैं जो कभी नहीं बोला करते थे. उनमें और आप में क्या अंतर है? वो लोग जो अंग्रेजी बोल रहे हैं और जो अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, फ़र्क यही है उन्होंने पहले सीखना स्टार्ट कर दिया, कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था और आपने नहीं किया था. उन्होंने स्टार्ट किया था इसीलिए वो आज बोल रहे हैं और आप सोचते ही आ रहे हैं. या हो सकता है आपको मौका ना मिला हो या टाइम ना मिला हो या कुछ मूड ना बना हो आपका. लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा टुडे इज़ द बेस्ट डे टू स्टार्ट. एंड सो गाइज आई वाज टेलिंग यू दैट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. इतना कठिन नहीं है जितना आपने सोच रखा है. क्योंकि मैंने काफ़ी मे बी लैक्स और 2 lakhs लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाया है और वो आज अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और दे आर इन फॉरेन एज वेल. बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी आइट्स, टॉफल, पीटीई और इनफैक्ट अच्छी कंपनीज में एज अ मैनेजर और सीईओ जो जॉब कर रहे हैं, दे ऑल्सो हैड अ सेम थिंकिंग व्हाट यू हैव टुडे. क्या हो पाएगा, क्या मैं सीख पाऊँगा कभी? बट आई एम टेलिंग यू इट्स पॉसिबल. लकी हैं जो लोग मेरी क्लास में बैठे हुए हैं और आप भी लकी हैं जो देख रहे हैं. मैं तो उनको अनलकी बोलूँगा जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम सीख पाएंगे ना सीख पाएंगे. बट मैं आपको ये मेक श्योर करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं इट हैज़ टू बी कॉन्टिन्यूड. देयर शुड बी ए कंसिस्टेंसी. आपको लगातार करना है. ऐसा नहीं कि आज मेरे अंदर जोश आ गया, आज मैंने अंग्रेजी पढ़ ली बहुत सारी और बोलना सीख गया. एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट. यू हैव टू वर्क एवरी डे. ओके, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट टू डू मीन्स क्या हमें फॉलो करना है और व्हाट नॉट टू डू में बताऊंगा हमें क्या नहीं करना है. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे व्हाट टू डू. व्हाट टू डू मीन्स हमें क्या करना है. सबसे पहले हमें अपने अंदर एक विश्वास जगाना है. इट्स पॉसिबल. क्या बोलना है? It's possible. अगर हम बोलते हैं इट्स पॉसिबल मीन्स समवेयर वी आर गोइंग वेरी क्लोज टू अचीव आवर एम. अगर हमने नेगेटिविटी अपने अंदर डाल रखी है या आपके भाई या कोई बहन या किसी फ्रेंड ने बोल रखा है यार ऐसा नहीं हो सकता, इम्प्रूव नहीं हो सकता, घर बैठे हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा या हमें फॉरेन जाना ही पड़ेगा या हम कभी लाइफ में बोल ही नहीं सकते अंग्रेजी, दिस इज़ ऑल रबिश. ओके, आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं बट यू हैव टू हैव अ डिटर्मिनेशन. सो गाइज आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट टू डू में सबसे पहले आपको बिलीव अपने अंदर पैदा करना है कि यार इट्स पॉसिबल. क्या? इट्स पॉसिबल. सेकेंड थिंग आपको ये करना है कि आपको लेवल पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. व्हाट इज़ योर लेवल. सबसे पहले आपको देखिएगा कैसे पता करोगे, मैं आपको बताता हूँ. एक कोई भी अखबार ले लिया, न्यूज़पेपर अंग्रेजी का, या कोई बुक ले लिया आपने अपने स्कूल कॉलेज या कोई भी जर्नल, आर्टिकल, नॉवल, कुछ भी मटेरियल ले लिया, उठा लिया आपने और आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए एंड फाइंड आउट करिए आप कितने वर्ड्स उसमें पढ़ पा रहे हैं, कितने नहीं पढ़ पा रहे हैं. आई एम नॉट आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड द सेंस. मैं नहीं कह रहा कि उसका मतलब निकालिए. सिंपली आप उसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको रीड अलाउड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं. समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. अगर आप नहीं है इस कैपेबल कि आप पढ़ भी पाओ कि ये लिखा हुआ है रोम वॉज बिल्ट
समथिंग व्हाटएवर। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऑब्वियसली कई सारे ग्रेड्स होते हैं, जैसे नर्सरी, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो बुक्स भी अवेलेबल होती है मार्केट में। आप कहेंगे कि मेरे को तो ABCD भी नहीं आती है, नो प्रॉब्लम, सीखना तो पड़ेगा अगर आपको कुछ पाना है, ठीक है ना। तो हर लेवल अवेलेबल है मार्केट के अंदर। कोई भी आपने ABCD वाली बुक उठा लो, अगर नहीं आता है, सबसे वर्स्ट सिनेरियो यही हो सकता है ना। बट अगर आपको ABCD आता है या वर्ड्स पढ़ भी सकते हैं बट समझ भी सकते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उसका पता है क्या कारण है, क्यों नहीं बोल पाते हैं? हेजिटेशन। और अच्छा, हेजिटेशन भी एक ऐसा वर्ड है, इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं, कई सारे सेंस हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे आज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल नहीं पाते, उसका कारण है आपके ऑर्गन्स। क्या है? ऑर्गन्स में आपका आता है वोकल कॉर्ड या लिप्स, टंग, आपका माउथ, या ब्रेथ कंट्रोल, सांस लेना। कभी कभी स्पिट हो जाता है, सांस छूट जाती है, या हम भूल जाते हैं कि हमें क्या बोलना है। बहुत सारी चीजें होती हैं आपके साथ, बट ये सब है बिकॉज ऑफ ऑर्गन्स। आपकी जो टंग है या माउथ है, उसको आदत नहीं है अंग्रेजी बोलने की या अंग्रेजी को प्रोनाउंस करने की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रीड अलाउड, यू हैव टू साउंड इन अंग्रेजी, इन इंग्लिश, यू नो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक बुक ले ली आपने जो इजी टू अंडरस्टैंड है आपके लिए। आई डोंट नो व्हाट इज योर लेवल, वो आपको देखना है किस लेवल का आप पढ़ सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी बुक ले लीजिएगा मार्केट से। उसको क्या करना है? रीड अलाउड। मैं अभी आपको उसका मतलब समझने के लिए नहीं बोल रहा, मतलब आप उसको पढ़ सकते हो या नहीं, डेली आप उसको पढ़िएगा, जो भी जितना टाइम है, अगर आपके पास 10 मिनट है, 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, जितना भी टाइम है, उसको हमें क्या करना है? रीड अलाउड, और उसके साथ प्ले करना है, एंजॉय करना है, खेलना है उसके साथ। अगर आपने एक स्टोरी बुक ली और उसको 5 या 10 बार पढ़ा, सेम स्टोरी बुक को चिल्ला चिल्ला कर, तो आपको बेनिफिट हो गया, लॉस? क्या बेनिफिट होगा कि आपके जो ऑर्गन्स है, जो आपका ब्रेन है, आपकी बॉडी है, वो फेमिलियर हो जाएगी उन वर्ड्स, उन ग्रामर से जो उस बुक में, स्टोरी बुक में लिखे हुए हैं। करना तो पड़ेगा काम, आज नहीं तो कल। तो धीमे 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 हम देखेंगे कि हम उतने वर्ड्स या सेंटेंसेस बोलने में इजी फील करेंगे जो हमें जरूरत है बोलने के लिए। I'm not here to teach you how to write or how to read or how to, learn. I'm here to teach you how you can start speaking. उसके लिए आपके organs का habitual होना बहुत जरूरी है। Do you agree, disagree? I agree. अब भाई किसी एक इंसान ने बोला है, ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अब हम स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं? या तो समझकर, नॉलेज लेकर, और अगर जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं है तब तक क्या बैठे ही रहेंगे? तो मैं कहूंगा जब तक नॉलेज नहीं है तब तक आप क्या करो, सहारा लीजिएगा जो लिखा हुआ है उसका। या कोई भी एक दूसरा स्टेप भी है इसका, जैसे कोई भी एक अच्छा स्पीकर आपको लगता है अंग्रेजी जो बोलता है, मैं तो कहूंगा कोशिश करो ऐसी अंग्रेजी सुनने की जो आप समझ सकें। अगर आपका लिसनिंग बहुत अच्छा है, आप फॉरेनर्स की भी बातें समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड BBC न्यूज़ और फॉक्स न्यूज़, जो भी हॉलीवुड मूवीज या क्रिकेट कमेंट्री, तो कुछ भी आप समझ सकते हैं, उसको सुने, एंड फिर उसको सुनने के बाद रिपीट भी करना होता है। अमूमन क्या होता है कि आप लोग मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं और आप देख ही रहे हैं, तो उससे आपका इतना फायदा नहीं होगा। आपको करना क्या पड़ेगा? जो सुना उसको सेम वे में आपको बोलना है, रिपीट करना है। कोशिश तो करो, छोटे वर्ड से स्टार्ट करो। अगर सेंटेंस नहीं हो पा रहा है और सेंटेंस हो पा रहा है तो एंटायर मूवी को अपने मुख से, अपने मुंह से, अपने माउथ से बोलो। कोशिश तो करो। एक दिन आप देखेंगे, ये एक्सरसाइज एक वीक करिएगा, आपको मेरे को दोबारा बोलने की कोशिश जरूरत नहीं होगी, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट कई लोगों के साथ अपनी लाइव क्लासेस में किया है, एंड इट वर्कड एंड इट विल सर्टेनली वर्क फॉर यू एज वेल। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर दिमाग नहीं है, या
आपके साथ कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है? यू आर नेचुरल, यू आर नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल हैं तो सबके लिए जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके साथ नहीं होगा इम्प्रूवमेंट। भाई एक बात बताइए, जितने भी इंडिया में लोग हैं जो हिंदी बोलने वाली या नेटिव लैंग्वेज जिनकी अंग्रेजी नहीं है, वर दे बॉर्न विद इंग्लिश? नो। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। दो लोग हैं, एक बच्चा जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, जिसने अंग्रेजी बिल्कुल ना पढ़ी ना देखी ना सुनी, और दूसरा बच्चा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा और उसने हिंदी बोली नहीं, केवल अंग्रेजी में बोला, उसके माँ बाप ने इंग्लिश में बोला। तो आप बताइए दोनों बच्चों में क्या अंतर है? एक ही कॉमन अंतर है, वो है एक्सपीरियंस। क्या है? एक्सपीरियंस क्या होता है? अनुभव। जो बच्चा अंग्रेजी के माहौल में है उसको बोलने का अनुभव है ना? और जिसने अंग्रेजी ना सुनी है ना पढ़ी है ना बोली है उसको अनुभव नहीं है। वेरी सिंपल। और कई सारे लोग ऐसे हैं यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं या क्लास में बैठे हुए हैं, उनको माहौल नहीं मिला या उनके पास अनुभव नहीं है। तो साहब अनुभव कैसे मिलेगा? बोलने का कैसे मिलेगा? बाय डूइंग समथिंग। वो डू क्या करना है वही तो बता रहा हूँ इस वीडियो में, कि आपको कोई अखबार, कोई न्यूज़पेपर, कोई बुक उठानी है और रीड अलाउड करनी है जितना टाइम है अकॉर्डिंगली। आई एम नॉट इंसिस्टिंग यू ऑन रीडिंग 4 hours, 3 hours, 6 hours, whatever। आप देख लीजिए, अगर आप ऑफिस गोअर्स हैं, बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हाउस वाइफ हैं, गर्ल, जो स्टूडेंट है, जो भी हैं, तो आप टाइम निकालिएगा अपने अकॉर्डिंग। 5 minutes मिनिमम, 10 minutes देख लीजिएगा। और वीकेंड्स पर आप फ्री हैं तो 2 hours 3 hours कर सकते हैं एक्सरसाइज को, बट इट शुड बी डन कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर 1 महीने नहीं किया, देन इट्स नॉट गोना हेल्प यू। अगर आपने कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि कोई भी भाषा सीखने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 3 months। कितने चाहिए? ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स बिलीव, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है, PhD कर रखी है, जो अपने आप को समझते हैं या उनको जाना जाता है एज एन एक्सपर्ट, तो वो बोलते हैं कि कम से कम 3 months चाहिए कोई भी नई भाषा को अडॉप्ट करने के लिए। तो अगर आपको 3 महीने तो ये करना पड़ेगा एक्सरसाइज। तो 2 एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं, एक कौन सी है आपको? रीड अलाउड, एंड दूसरा लिसन एंड रिपीट। क्या होता है? लिसन एंड रिपीट। आज तो टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा जमाना चल रहा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब और ऑन गूगल। वहां से आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग वीडियो प्ले कर सकते हैं और उसको रिपीट कर सकते हैं। यू डोंट नीड सो मेनी वीडियोस, यू डोंट नीड सो मेनी मूवीज, जस्ट कैच वन। आपको केवल एक पकड़नी है। जब उसको आप बोलने लग जाओगे फिर आप कहोगे यार इट्स वर्किंग। क्या बोलोगे? ठीक है, ओके। जब ये 2 चीजें हो जाएंगी फिर हमें देखना यार हमारे ऑर्गन्स तो अब हैबिचुअल हो गए अंग्रेजी बोलने के। अब हमें कंटेंट्स चाहिए। क्या चाहिए? कंटेंट्स क्या होते हैं? मतलब वर्ड मीनिंग्स। क्या होते हैं? जैसे एक्चुअली अलग अलग ट्रेड का अलग अलग वर्ड मीनिंग्स होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, या आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी हैं आप, तो आप देखिएगा कि किस वर्ड मीनिंग को आपको सीखना है, उसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, या वो वर्ड मीनिंग्स आपको आते हैं नहीं आते। तो इट्स वेरी इजी। एक दिन आपको बैठना तो पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ कि मुझे नेचुरली नॉर्मली जो अंग्रेजी में बात करते हैं वो आना है। जैसे अपना रूटीन मेरे को बोलना है, तो मैं रूटीन तब बोल पाऊंगा ना जब मैं जो काम करता हूँ सुबह से शाम तक वो मीनिंग मेरे को अंग्रेजी बोलने आते होंगे। तो अब मुझे नहीं पता ब्रश करना क्या होता है, तो मुझे क्या करना है? फाइंड आउट। गूगल से पूछो, बता देगा ब्रश करना क्या होता है। मैं तो जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, बट बहुत सारे भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो शायद नहीं जानते होंगे कुछ मीनिंग्स को। तो वो उन मीनिंग्स को एक बार बैठकर लिखना पड़ेगा। और ज्यादा वर्ड मीनिंग्स नहीं है, हार्डली 30, 40, 50। हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं वो एक लिमिटेड सेंटेंसेस और लिमिटेड वर्ड्स में ही बोलते हैं, और वो भी ज्यादा नहीं, 20, 30, 40, 50 मैक्सिमम। यकीन नहीं आ रहा ना, तो अब एक काम करना, अपना एक मोबाइल रिकॉर्डर ऑन करना और अपने साथ रखना, और इवनिंग जब आप सोने जाओ ना तो सुनना कि आपने कितने सेंटेंसेस बोले अपने मुख से, कितने वर्ड्स बोले। तो आप ये सोचेंगे यार दैट पर्सन वाज सेइंग राइट। हम तो वैसे ही डरे हुए थे और अंग्रेजी इतनी बड़ी है, 10 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स अंग्रेजी में, तो हम कितने सालों में सीख पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। बट इट्स पॉसिबल। जस्ट स्टार्ट। विल यू स्टार्ट? I will start. ओके फाइन। तो
आपको वर्ड मीनिंग्स कलेक्ट करने हैं अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, और उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा फॉर्मेशंस। क्या सीखना पड़ेगा? कि यार प्रेजेंट में क्या यूज होता है, पास्ट में क्या यूज होता है, जिसे हम स्कूल कॉलेज में बोलते थे ग्रामर। बड़ा डर लगता है उसके वर्ड के नाम से भी मेरे को। ग्रामर इट्स अ वेरी बिग वास्ट, लेकिन इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं यूट्यूब पर, और मैंने क्लास में भी पढ़ाया हुआ है आपको, लाइक वी हैव यूज इज एम आर, वाई वी यूज इज एम आर, हैज हैव, डू डज, डिड विल, कैन, कुड, शुड। कि प्रेजेंट में अगर मेरे को बोलना है अपना डेली रूटीन तो कैसे बोलूँगा, यस्टरडे रूटीन कैसे बोलूँगा, टुमारो रूटीन कैसे बोलूँगा। तो इनके ना कुछ फॉर्मेशंस होते हैं। जैसे अगर मुझे डेली रूटीन बोलना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? आई एक्शन। कौन सा यूज करूंगा? और अगर मुझे यस्टरडेज रूटीन बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। और टुमारो रूटीन? आई विल, आई मे, आई माइट, इफ आई गेट टाइम आई मे, एक्शन। तो ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि एक वीडियो में इट्स पॉसिबल तो है नहीं है कि यार मैं सब चीज एक साथ पढ़ा दूं, बट आपको जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर जो अपलोड की हुई हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। सीक्वेंस वाइज डाली हुई हैं कि पहले आपको ये आना चाहिए ज़मार, फिर हैज़ है, फिर डू डज, फिर डिड, फिर विल, वगैरह वगैरह। और अगर आपके पास कोई ऐसे सिस्टर या ब्रदर है जो आपकी हेल्प कर सकता है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार when we are talking in past what we have to keep in our mind, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हमारे ऑर्गन्स हैबिचुअल हो चुके हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, अपने मुख से साउंड किया अंग्रेजी में, और हमने लाइक इमिटेट किया या रिपीट किया या मिमिक्री की अंग्रेजी में, सुनने के बाद डायलॉग्स मूवी के या गाने गाए या जो भी किया। फिर हमारे को वर्ड्स भी पता है अब हमें क्या बोलना होता है, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हमें अब सेंटेंस फॉर्मेशंस भी आ गया कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट में क्या याद रखना है, फ्यूचर में क्या याद रखना है। अब किस चीज की जरूरत है? अब जरूरत है एक्सपेरिमेंट। किसकी? तो एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकता है? द बेस्ट फ्रेंड आपका कौन है? आपका मोबाइल। तो मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे बोलते हैं रिकॉर्डर। तो रिकॉर्डर को हमें यूज करना है। छोटी सी बात अपनी बोलनी है उसमें अंग्रेजी में। जैसे अपना सबसे इंट्रो से ही स्टार्ट कर देते हैं। इंट्रो ले लिया, डेली रूटीन ले लिया, या स्टडी रूटीन, टुमारो रूटीन, या आप करियर में क्या करना चाहते हैं, या अपने पापा के बारे में, मदर के बारे में बोलो कुछ। तो टॉपिक वाइज आप सिस्टम से चलना होगा। ऐसे नहीं कि लाइक एक ही दिन में सब कुछ सीख जाओगे। यार आज हम कुछ बोल पा रहे हैं, वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमने कभी स्टार्ट किया था। और पहले तो हम वो भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि हमारे ऑर्गन्स हैबिचुअल नहीं थे। We didn't have word meanings with us. We didn't have a knowledge of sentence formations. But today, fortunately, we have everything. How and why? Because you did work. You started one day. Okay? तो सिस्टम है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लाखों लोगों को फायदा हुआ। इनफैक्ट मेरे जैसे कई सारे और भी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं कई सालों से, और वाकई में करोड़ों लोगों को उन्होंने अंग्रेजी सिखाया होगा। अब हर कोई तो इंग्लैंड या अमेरिका गया नहीं होगा अंग्रेजी सीखने के लिए। हम सब एक दूसरे से ही तो सीख रहे हैं। मैंने भी किसी से सीखी, या जिसने मुझे सिखाया उसने भी किसी से सीखी होगी, और शायद आप भी किसी को सिखा सकते हो आगे चल के। बट सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या होता है? जैसे अगर आपको चपाती बनानी है, रोटी बनानी है, तो सिस्टम क्या है? आटा लेना, सूखा फ्लावर, उसको फिर डो में कन्वर्ट करना, फिर उसको रोल करना, कुक करना। ऐसा हो सकता है कि सूखा आटा हमने गैस पर डाला और रोटी बन गई। सो वी हैव टू फॉलो द सिस्टम। वही सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्लास में कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड इट इज गोना बी पॉसिबल। हैव यू अंडरस्टूड? यू डोंट नीड टू वरी एनी मोर। आपको अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आप कुछ लाइफ में रीडिंग कर नहीं सकते, वर्ड मीनिंग्स को रिमेंबर नहीं कर सकते या लर्न नहीं कर सकते, और आप अपना मुख नहीं खोल सकते, तो मैं क्या खुदा भी आपको अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सकता। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो मुख तो खोलना पड़ेगा आपको। अब आपको टाइम निकालना है अपनी फैमिली से बचकर, ऑफिस से बचकर,
और अपने जो बहाने हैं ना एक्सक्यूजेस उनसे बचकर, कि कैसे मैं अंग्रेजी की बुक लूँ, उसको चिल्ला चिल्ला कर पढूं, कैसे मैं वो वर्ड मीनिंग्स फाइंड आउट करूं गूगल से, इंटरनेट से, कैसे मैं उनको फॉर्मेशंस में फिट करूं और कैसे मैं उसको यूज करूं। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे या टीचर से भी सुना होगा, एक्सपर्ट से सुना होगा कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, आप मोबाइल में रिकॉर्ड करो, या अपने भाई बहन का यूज करो, उसको शेयर करो उसके साथ, उससे क्वेश्चन आंसर करो, टॉक करो। हर कोई जानता है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन करता कोई नहीं है। जो करते हैं उसको फायदा मिलता है भाई। सब जानते हैं कि जी शराब नहीं पीनी चाहिए, प्रवचन भी देते हैं, इनफैक्ट जो शराब पीते हैं वो भी बोलते हैं शराब नहीं पीनी चाहिए। बोलते हैं कि बोलते हैं। Yes, sir. कहने से कुछ नहीं होगा, इस वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा साहब। सो माय क्वेश्चन इज, आर यू गोना डू दिस? विल यू डू दिस? I will do this. अच्छा, अगर आप चाहें तो मैंने वो नोट डाउन कर रखा है बोर्ड पर, 7 पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं व्हाट टू डू के, लेकिन मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, आई वुड गेट असाइड, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, व्हाट नॉट टू डू। क्या हमें नहीं करना है? सबसे पहले नेगेटिविटी हटानी है। ओके, वी हैव टू रिमूव नेगेटिविटी। दूसरा, जो कंसिस्टेंसी हमारी टूट रही है ना, उसको टूटने से बचना है और बचाना है। वी हैव टू सिट एवरी डे, चाहे हम डेली हम आधा घंटे बैठे जाएगा, टाइम नहीं तो 5 मिनट तो बैठो भाई। कैन यू सिट फॉर 5 मिनट्स? That's it. So it will give you confidence कि यस मैं कुछ कर रहा हूं, I'm being professional। क्योंकि लर्नर्स भी जो होते हैं ना वो प्रोफेशनल्स होते हैं। कई सारे होते हैं, एक दिन जोश आ गया, फेल हो गया इंटरव्यू में, आज ही मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आज ही यूट्यूब पर जाऊंगा, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लगा देते हैं, अगले दिन हमसे ना होगा। Okay, so there are so many people, they try in a day only and next day they don't do, and it is not going to help you। मैं सच बता रहा हूं, if you follow what I am telling you through this video or through this class, certainly आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आप में वो चेंज आएगा, लोग कहेंगे वाओ इट्स वर्किंग। क्या? अच्छा, तो एक तो हो गया नेगेटिविटी हटाना है, दूसरा कंसिस्टेंसी टूटने से बचना है, और तीसरा क्या है जो हमें नहीं करना है। कई सारे चांसेस ऐसे आएंगे जब आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास वर्ड मीनिंग्स नहीं होंगे, तो आप क्या करते हो, सेंटेंस बोलने की कोशिश करना बंद कर देते हो, सेंटेंस बोलते नहीं हो। जैसे मुझे पता है कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो इसमें आई एम एक्शन प्लस एनजी का फॉर्मूला आएगा, और मुझे पानी पीने की अंग्रेजी नहीं आती है, तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं आई एम भी नहीं बोलता, मैं पहले ढूंढता हूँ पानी पीने की अंग्रेजी ढूंढने, और पानी पीने की अंग्रेजी ढूंढते ढूंढते मैं सो जाता हूँ या किसी और काम में लग जाता हूँ, लेकिन मैं वो सेंटेंस नहीं बोलता। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस को ड्रॉप नहीं करना है, वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। हाउ? आई एम पिंक वाटर, या आई एम टेकिंग पानी। जो भी वर्ड मीनिंग नहीं आता वो हिंदी में बोलो, बाकी का तो कम से कम अंग्रेजी में बोलो, क्योंकि आपने 90% और 80% तो अंग्रेजी बोली। हैव यू अंडरस्टूड? और कई सारे लोग जब क्लास में होते हैं, इंस्टीट्यूट में होते हैं, या यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, तब तो अंग्रेजी में सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और उसके बाद अपनी हिंदी चालू कर देते हैं, या जो भी लैंग्वेज में आप बोलते हो अपने घर पर। सो यू हैव टू ट्राई इन रियल कि यार मेरे को हिंदी नहीं बोलनी है और अंग्रेजी में ही बोलना है। जैसे छोटे छोटे वर्ड्स तो जानते हो, दरवाजा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सच बताना, आप घर पर डोर ही बोलते हो? No, sir. Although you know this word but you don't speak। जैसे इधर आ, सब जानते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्या आप अपने छोटे भाई बहन से कम हियर बोलते हो? सच बताना। Sometimes, not every time। Why not? क्योंकि अगर अंग्रेजी बोलोगे तो अंग्रेजी इंप्रूव हो जाएगी, वो आप जाते नहीं हो। कॉमन सेंस की बात है भाई, ज्यादा पैसे पे करने से, ज्यादा वीडियो देखने से अंग्रेजी इंप्रूव होगी, आपके अंग्रेजी बोलने से अंग्रेजी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है 24 आवर्स, और 24 आवर्स में आपको ये देखना है कितने वर्ड्स आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, सेंटेंसेस अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कितने आप हिंदी में बोल रहे हैं। और जो वर्ड्स आप अंग्रेजी में जानते हैं, फॉर गॉड सेक, उनको तो अंग्रेजी में बोलो। विल यू स्पीक? I will speak. Alright guys, so here are the 7 points।
Like read aloud, find out words, know your formations, record your voice, and listen. Take help of your friend or family member. Start speaking in a real and enjoy. क्या? Enjoy हम कब करते हैं? जैसे हम पाना चाहते हैं, जो उस चीज को हम पा लेते हैं, तो हमें क्या फीलिंग आती है? Enjoy. मेरे साथ तो ऐसा ही है. आपके साथ है क्या? Yes, sir. Okay, so I hope that I gave you little bit important information, and if you follow these 7 points and avoid what I told you to avoid, you are definitely gonna improve. And keep watching my videos. I will definitely come with another new video, और उसमें आपको मैं कुछ important grammar या vocab या कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपके communications को improve ही करेगा. Thank you very much.